हेलो नमस्कार दोस्तों। आज 17 जुलाई एक्सपायरी के दिन मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। इसके पहले ये चर्चा करेंगे कि कल मार्केट में क्या हुआ है। हमारी ये बात हुई थी कि मार्केट साइडवेज जैसे बिहेव कर सकता है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ओवरऑल मार्केट जो ऊपर के डायरेक्शन में ही काम करेगा और इसको इक्विटी के तर्ज पर ड्राइव किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बन रही है, लेकिन इक्विटी में बाइंग चल रही है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम करके दिख सकता है। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो हमको क्या दिखाता है कि देखिए, मार्केट कल के दिन यहाँ पर एक शार्प फॉल लिया, ये गिरता गया यहाँ पर 2500 के लेवल से मार्केट ने फिर एक अपसाइड मोमेंटम आपको दे दिया। जैसे ये 200 के मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पर एक फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई और मार्केट यहाँ कहीं पे आके क्लोज हो गया 212 के आसपास। अब मार्केट में क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, उस पर आज चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज, मार्केट एक्सट्रीमली साइडवेज हो सकता है आज और लास्ट आवर में आपको मोमेंटम दे दे, क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है। दोनों के बीच का अंतर लगभग कितने पॉइंट का है? 60-70 पॉइंट का। हो सकता है मार्केट यहीं टाइम पास करते रहे, ये दोनों बहुत क्लोज हो जाए, फिर 200 मूविंग एवरेज को जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे ही आपको अपसाइड मोमेंटम बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जब तक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता है, 20 मूविंग एवरेज यहीं पास पास में ही घूमता रहेगा। नीचे जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगे। कोशिश करनी है ऊपर के ही ट्रेड इनिशिएट करने हैं। मार्केट एक्सट्रीमली साइडवेज रह के अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फेबोनाची लगाता हूँ रिसेंट लो से, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक सुपर बुलिश जोन में काम कर रहा है अभी। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिसेंट हाई से लगाता हूँ, मान लेते हैं फेबोनाची को रिसेंट हाई से यहाँ पर लगाते हैं, तो क्या समझ में आता है कि ये 0.5 लेवल के रिजेक्शन को फेस कर सकता है। रिजेक्शन किस लेवल पे दिख रहा है? 275, 300 के लेवल पे। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि मार्केट इस रेंज में 200 से यहाँ 275 की रेंज में आपका टाइम पास कर सकता है। उसके बाद प्रीमियम मीटिंग करके मार्केट अप मूव देने की संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त करता है, और इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो आपको 350 का लेवल आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग के आज चांसेस हैं। ठीक है, सिंगल डायरेक्शनल मूव आपको लास्ट आवर में देखने को मिल सकता है। उसका कारण क्या है कि ये देखिए, यहाँ पर डाटा शीट में कोई पोजीशन ये बना नहीं रहे हैं। तीसरा दिन है आज, इन्होंने कोई पोजीशन नहीं बनाई। साथ ही साथ रिटेलर क्या थे, कल के दिन 2,25,000 के 2,05,000 3,05,000 के आसपास क्या थे, बुलिश पोजीशन बनाई थी, और आज इन लोगों ने लगभग 3,40 के आसपास इनकी बुलिश पोजीशन हो गई है। मतलब कि 35,000 पोजीशन इन लोगों ने और बुलिश ऐड कर ली। तो अगर ये बुलिश है मार्केट में तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो या तो शार्प फॉल करेगा, प्रीमियम मीटिंग करेगा और उसके बाद फिर वापस से रिकवरी देगा, या पूरा दिन साइडवेज हो जाएगा, प्रीमियम मीटिंग करेगा, फिर अपसाइड मूव देगा। डिपेंड क्या करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है और किस डायरेक्शन में वो काम करता है। ज़्यादातर संभावना साइडवेज या फिर डिप की है इनिशियल आर में, फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद फिर अपसाइड मोमेंटम क्लोजिंग के टाइम देगा। अच्छा, यहाँ पर आज क्या एक्स्ट्रा हुआ है कि यहाँ पर ये पोजीशन क्लोज हो गई 48,675 और स्टॉक में इन लोगों ने सेल कर दिया है 25,200 के लेवल पे। ठीक है, मतलब कि मार्केट में ये 77,000 क्वांटिटी जो 24,800 के लेवल पे बाय करी थी ये क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ये 30,000 और ये 48,000, लगभग की 4, 3, 7, 78,000, ये 77,000। तो मैं इस क्वांटिटी को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। मार्केट में लगभग ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक लगभग पूरा ही कर लिए हैं प्रॉफिट बुक।
ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग इनकी हो गई है, इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, सो अब मार्केट में इनके पास यहाँ पर दो फ्यूचर शॉर्टिंग है, एक फ्यूचर 25,150 के लेवल पे है, एक फ्यूचर 25,300 के लेवल पे शॉर्ट इन लोगों ने बनाया है। साथ ही साथ इनके पास स्टॉक बाय 24,200 के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो नेट चेंज पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट में इक्विटी में बाइंग के कारण मार्केट अपसाइड मोमेंटम आपको धीरे धीरे दे रहा है। एफआईएस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, डीआईएस बॉटम से और प्रोप्राइटर बॉटम से खरीद रहे हैं सामानों को, और यहाँ पर रिटेलर्स तो एज इट इज बुलिश है, और ये बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए ये मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा ये फिर से अपसाइड ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, लेकिन इसको यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग भी करनी है, तो मार्केट की ओपनिंग अगर कहीं होती है तो शार्प डिप 100 पॉइंट की लेके 2500 के लेवल तक आके फिर अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, या फिर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सिनेरियो देखा एक्सट्रीमली साइडवेज होकर मार्केट प्रीमियम मीटिंग कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एचडीएफसी को क्या दिखा रहा है, एचडीएफसी को एक शार्प फॉल दिखा रहा है, तो एचडीएफसी हो सकता है आपका कितना आ जाए 1985 या फिर 1980 के लेवल पे एचडीएफसी आ जाए। एचडीएफसी नीचे गिरेगा तो मार्केट क्या आएगा, नीचे आएगा। और यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, रिलायंस, रिलायंस को ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज के नीचे रखा गया, तो यहाँ कहीं ओपनिंग करके फिर से इसको क्या कर सकते हैं, डिप मार सकते हैं। तो मार्केट की डिप में ये कहाँ तक आ जाएगा, एचडीएफसी रिलायंस 1460 के आसपास आ जाएगा, तो 20 पॉइंट और नीचे आ जाएगा, जिससे मार्केट एक डिप लेके फिर यहाँ पर ये अपने सपोर्ट के जैसा काम करके मार्केट को ऊपर ले जाएगा, और यहाँ पर जो एचडीएफसी है वो भी मार्केट में इस लेवल पर आके फिर सपोर्ट के साथ मार्केट में ऊपर की तरफ काम करने लगेगा। तो आज की एक्सपायरी बिना पोजीशन के है, और मतलब कि पोजीशन हो सकता है कल के लिए बनाया जाए, प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा होगी और आज रिटेलर का बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी पोजीशन क्लोज हो गई हैं कॉल शॉर्टिंग की। ठीक है, यहाँ पर कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज हो गई है, और यहाँ पर क्या हो गया है, पुट शॉर्टिंग की भी आपको पोजीशंस क्लोज होते दिख रही हैं, लेकिन कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोज हो रही है, मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ ही काम करेगा, मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, अप साइड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, अप साइड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन क्या हो गई, इनकी क्लोज हुई है लेकिन क्वांटिटी उसकी कम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25,000 के लेवल पे आपको एक क्या दिखता है, अच्छा खासा सपोर्ट दिखता है, और 2500 के लेवल पे आपको एक सपोर्ट दिखता है। कल भी मार्केट में यही बात हुई थी कि मार्केट 25,000 25,100 से लेके 25,200 और 25,300 के बीच में रह सकता है, और ज़्यादातर संभावना 25,300 और 25,400 के बीच में, ज़्यादातर संभावना 2500 और 25,300 के बीच में रहने की है। एग्जैक्टली मार्केट 200 पॉइंट की रेंज में कल भी काम किया। आज भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्या 2500 एक सपोर्ट की जैसा आपको दिख रहा है, और उसके बाद आपको 25,000 मेजर सपोर्ट बनते दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कल के दिन एक छोटा सा सपोर्ट, मतलब इसको बहुत सपोर्ट नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटा सा सपोर्ट बन के निकल आया है, क्या 25,200। तो शिफ्ट कहाँ हो रहा है, मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में। बार बार आपके जो सपोर्ट है वो कहाँ आ रहे हैं, ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम आपको देगा। तो ये ओवरऑल लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो मार्केट आपको ऊपर का डायरेक्शन दिखा रहा है कि भाई लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं आपको ऊपर के डायरेक्शन दूंगा, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो क्या करेगा, डिप लेगा, प्रीमियम मीटिंग करेगा। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 300 के टाइम फ्रेम 25,300 पे क्या दिख रहा है, एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, और 25,300 के बाद आपको 25,500 एक मेजर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। तो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस आपके क्या है, 25,300 25,500, नीचे के लेवल पे आपके सपोर्ट क्या है, 2500 और 25,000 25,200 एक सपोर्ट बन रहा है। ये अगर मार्केट में फर्स्ट हाफ में अगर सपोर्ट बन गया तो फिर मार्केट इसके ऊपर रहेगा। मैक्स पेन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 85,000 पोजीशन दिखा रही है, 85,000, और यहाँ पर कितने दिखा रहा है, 71,000 लगभग की, यही 25,200 मैक्स पेन है। लेकिन अगर ये पोजीशन बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं फर्स्ट हाफ में, और मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो फिर आपका जो मैक्स पेन है वो संभवतः 300 की तरफ मूव कर सकता है।
250 या 300 पे, तो ये लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट जाना ऊपर है, ट्रेंड ऊपर है, लेकिन रिटेलर के यहाँ बुलिश है, बुलिश है तो मार्केट उनका प्रीमियम खाएगा और आज बहुत ज़्यादा लॉस बुक करेंगे, उसके बाद मार्केट कल से आपको मोमेंटम देगा। और ये भी बात हुई थी, या लास्ट आवर में देगा, ये भी बात हुई थी कि इक्विटी से मार्केट ड्राइव हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक में मार्केट ऊपर के डायरेक्शन आपको दिखा दे। सो यहाँ पर अपनी बात हुई थी, इसी कैंडल में बात हुई थी 14 तारीख को, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, दोनों आपका एक क्या अपसाइड मोमेंटम आया। अगर आज और अपसाइड मोमेंटम आ जाता है लास्ट आवर में, यहाँ कहीं आ जाता है, तो फिर मार्केट रिवर्सल की तैयारी में लग जाएगा, फिर से आपके एफआईएस आ जाएंगे और पोजीशंस बनाना चालू कर देंगे और इक्विटी में बाइंग चालू हो जाएगी। तो मैंने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।